सास बहू और कुत्ता बिल्ली पार्ट 2। सास बहू और कुत्ता बिल्ली के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सास रिश्तेदार को बिल्ली सौंप कर घर आ जाती है, लेकिन घर में मम्मी जी आप कहाँ थी? आप जानती भी है इस घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो मरने जा रही हूँ, कुछ नहीं रखा इस जीवन में। अरे अरे नहीं बहू, ऐसा मत बोल। हुआ क्या है ये तो बता। माँ जी, किटी किटी माँ जी। सास समझ जाती है कि बहू को किटी के बारे में पता चल गया, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए कहती हैं, हाँ हाँ, क्या हुआ किटी को बहू? किटी लापता है माँ जी। पता नहीं किस बेवकूफ बदतमीज आदमी ने मेरी किटी को मुझसे दूर कर दिया। मैं तो कहती हूँ कीड़े लगेंगे, मैं तो कहती हूँ कि उसके सर पर पत्थर गिर जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि अरे बहू बस कर कितना कोसेगी। कोई बात नहीं, शायद उसे तू ठीक से नहीं रख पा रही होगी, इसलिए वो खुद ही किसी अच्छे घर चली गई होगी। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही है, मैं भी उसे ठीक से नहीं रख पाई, तभी तो वो घर छोड़कर चली गई। माँ, कल मैंने उसे एप्पल जूस दिया था, बस मैंने उसमें आइस नहीं डाली थी। हो सकता है उसे बुरा लग गया होगा। बहू, उसे तू एप्पल जूस पिला रही है और मैं एक ग्लास पानी के लिए तरसती रहती हूँ। चल अब कम से कम तू सास पति और घर पर तो ध्यान देगी। बस करिए माँ जी, आप लोग तो एक बेजुबान किटी से खुद की तुलना कर रहे हैं। उसने किया ही क्या था, अब तो बेचारी चली भी गई। 2 दिन बाद घर की बेल बजती है। अरे बुआ जी आप, और ये किटी आपको कैसे मिली? बहू बिल्ली को गोद में लेकर प्यार करती है और अंदर चली जाती है। अरे बहन जी, आप ये बिल्ली को लेकर यहाँ क्यों आ गई? अरे बस बहन जी बस, ये बिल्ली है, लग रहा है कहीं राजघराने से पली है। बिना मलाई और मक्खन के तो खाना नहीं खाती, दूध भी चाहिए तो फुल क्रीम। अरे इतना ही नहीं, इसे तो काजू और बादाम भी खाने को चाहिए। भाई इतनी बिगड़ी बिल्ली आप ही पालिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बहू बिल्ली को लेकर सास के पास आती है। अरे माँ जी, बुआ जी चली गई इतनी जल्दी? हाँ, उनका काम हो गया तो चली गई। ओह, बुआ जी कितनी अच्छी है ना, मेरी किटी देने आई थी, वो भी इतनी दूर से। मैं तो उनसे पूछने आई थी कि ये उन्हें आखिर मिली कहाँ से। अरे छोड़ ना बहू, तुझे बिल्ली मिल गई ना, और तुझे क्या चाहिए? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, मैं जाती हूँ, इसके लिए काजू डालकर मिल्क शेक ले आती हूँ। अच्छा बहू, अगर थोड़ा सा बच जाए तो मुझे भी दे देना। बहू वहाँ से चली जाती है और सास एक बार फिर सर पकड़कर एक नए आइडिया की तलाश में लग जाती है कि अचानक उसके सामने टीवी में टॉम एंड जेरी लग जाता है और सास के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वाह वाह, अरे मैं कहती हूँ कि वाह वाह वाह। अरे माँ, ये अकेले में किसकी शायरी को दाद दे रही हैं आप? अरे बेटा, शायरी नहीं, मेरे दिमाग के नए आइडिया को दाद दे रही हूँ। रहने दो माँ, पिछले दोनों आइडिया आपके फेल हो गए। याद है ना, एक बार तो आप बिल्ली छोड़ने कहाँ गई थी और आपसे पहले वो घर आ गई थी। और फिर बुआ जी, बस माँ बस। अरे नहीं नहीं बेटा, इस बार पक्का आइडिया है। थोड़ी देर की परेशानी होगी, लेकिन फिर मज़े ही मज़े। अगले दिन सास एक कुत्ता ले आती है। अरे माँ जी, ये आप क्या डॉगी लेकर आई? मेरी किटी डर जाएगी ना। अरे बेटी, डरती तो मैं भी थी तेरे ससुर जी से, लेकिन उनके साथ रहना तो नहीं छोड़ा ना। अब तो ये शेरा यहीं रहेगा। शेरा? हाँ बहू, इसका नाम रखा है मैंने शेरा। बहू की किटी अब जहाँ जाती, सास का डॉगी उसका पीछा करता। अब बेचारी किटी घर में डरी सहमी घूमती। एक दिन, माँ। अरे क्या हुआ बहू? शेरा तो शांत बैठा है, सो रहा है। तुझे आज क्या परेशानी हो गई? माँ,
मेरी किटी नहीं दिख रही है कहीं। कहीं शेरा ने लंच में? ऐसा मत बोलिए माँ, मेरी किटी का अगर आपके शेरा ने लंच किया होगा तो मैं अन्न जल सब त्याग दूंगी। अरे बस मेरी ड्रामा क्वीन, मेरी ओवर एक्टिंग की दुकान बस कर। खैर, कुछ दिनों में बहू के सर से पालतू जानवर का भूत उतर जाता है। चलो शेरा, तेरा रोल तो खत्म हुआ, आज मैं तुझे वापस छोड़ कर आती हूँ। सास फिर लंबी यात्रा तय कर शेरा को छोड़कर घर लौटती है तो दरवाजे में शेरा पहले ही मौजूद रहता है। हे भगवान, अब शेरा से कैसे पीछा छुड़वाऊं?